हेलो कॉमर्स वालों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे अपने अपने परिवार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमने किया था बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, बायर और सेलर, जो डेली एक्सचेंज करेंगे गुड्स को फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। क्या होगा? दो लोग होंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, रेगुलरली करेंगे और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ये बिजनेस है। अब किस तरीके से लोग आपस में एंगेज हो सकते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हम देखते हैं। इसके लिए आपकी होंगी टाइप्स। हमारी बुक में मेजर 5 टाइप्स हैं कि लोग किस तरीके से एंगेज करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग में। तो ऐसा नहीं है कि एक लोकल शॉप ही है और केवल वही प्रॉफिट करिए, या मैं अगर बिज़नेस करना चाहती हूँ मैं केवल एक लोकल शॉप खोल सकती हूँ, नो। या मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शॉप खोल लूँ, या फिर हम बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी खोल लें, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाए। इस तरीके से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। तो हम मेजरली पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस वीडियो में हम केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर फोकस करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जो भी आपके मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान होती है, लोकल शॉप, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दिखने में छोटी लगती है, प्रॉफिट्स बहुत होते हैं। जैसे कि ये साइड में आपको दिख रही है किराना की स्टोर, इसके पास जाकर आप कहते हैं ना, अंकल 5 रुपये का कुरकुरा दे दो, वही वाली। इसमें सोल का मतलब है ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। वही अंकल अकेले ऑनर हैं अपनी दुकान के। अगर अंकल की बाई चांस डेथ हो जाती है तो ठीक है, उनका लड़का आ जाएगा, लेकिन ऑनर कौन रहेगा? केवल अंकल। अंकल में और उनके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आपके लोकल शॉप कोई चिंटू की दुकान है, आपके लोग की चिंटू की दुकान है या चिंटू है, नमक लेके आना है, मम्मा ने कहा कि छोटे जाके चिंटू से नमक लेके आ, या फिर जाके चिंटू की दुकान से नमक लेके आ, कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों एक ही बात रहेगी। अब ये किसके लिए सुटेबल है? कोई भी स्मॉल बिजनेस है जहाँ पे पर्सनलाइज्ड सर्विसेज चाहिए, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप चलता है। कोई भी पार्लर है, वहाँ पे सर्विसेज जो हैं वही ब्यूटी पार्लर की ऑनर ही देगी आपको। पर्सनलाइज्ड सर्विस चाहिए, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको ऑन, मैनेज, कंट्रोल केवल एक ही इंडिविजुअल करता है, उसी की दुकान है, वही मैनेज कर रहा है, कोई प्रॉफिट्स या लॉस भी हुए उसी के हैं। सच इंडिविजुअल इज़ द सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। अगर बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, अंकल की ही पॉकेट में जाएगा। अगर रिस्क भी हुआ, किसी ने पैसे नहीं दिए वापस, वो भी अंकल ही बियर करेंगे। वो किसी तीसरे को नहीं कहेंगे कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए अब तू दे, नो, वो सिर्फ अंकल ही बियर कर रहे हैं। तो जैसे पर्सनलाइज सर्विस है, ब्यूटी पार्लर्स में चाहिए या हेयर सैलून्स में चाहिए, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप काम आती है। या आपकी जो भी शॉप है, लोकल किराना स्टोर है या कोई भी जगह है, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप देखने को मिलती है। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फंक्शंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ही बंदा ऑन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या बहुत सारे बंदे इसके पीछे हैं? नंबर 1 इज़ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ऐसी कोई भी अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं, आपको कोई भी लो गवर्न नहीं कर रहा है, मज़े से अभी खोलना चाहो अभी खोल लो दुकान, बस पैसा होना चाहिए, ठीक। तो इसकी फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए कोई सेपरेट लो नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में आपको लाइसेंस चाहिए। अब आप कोई भी ड्रग्स की दुकान नहीं खोल सकते अपने आप ही, आप कोई मेडिसिन की दुकान नहीं खोल सकते अपने आप, आपको इसके लिए एक लाइसेंस चाहिए। वैसे इसको कोई भी सेपरेट लॉ गवर्न नहीं करता, हाउएवर कुछ केसेस में लाइसेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है देनदारी, नो, किसको कितना देना है। इसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, दैट इज ऑनर इज पर्सनली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इनसफिशिएंट। अगर आपने उधार तो 20,000 का ले रखा है, आपके पास पैसे केवल 10,000 है, अब बाकी के 10,000 जिसने आपको दिए हैं वो आपका घर बेच के ले, आपकी गाड़ी बेच के ले, कैसे भी ले, आपके पर्सनल एसेट्स क्लेम कर लेगा कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। जैसे कि साइड में ये कह रहे हैं ना, भाई मेरा पैसा वापस कर दे प्लीज़, वो वही है कि आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। यही जो है रिस्क भी बियर करता है, किसी ने पैसे नहीं दिया, लॉस हो गया बिजनेस में तो भी इन्हीं अंकल का रहेगा, अगर प्रॉफिट हो गया तब भी इन्हीं अंकल का ही रहेगा। नेक्स्ट रहता है कंट्रोल। कंट्रोल इज़ आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, 4 बंदों से पूछ के ले रहे हैं या आपको किसी से पूछना पड़ रहा है, या अपने आप ही जो मन में आया कर दिया। सोल प्रोप्राइटर में होता है जो मन में आया कर दिया। जिस अंकल की दुकान है, ही मेक्स ऑल द ऑल द डिसीजंस एंड कैरी आउट प्लान्स विदाउट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स।
वो किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं लेते, किसी और की मन की नहीं जानते, जो उनका मन करा कर दिया और कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, दैट इज़ चिंटू की दुकान है या चिंटू, एक ही बात है, इसी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। नो, द बिजनेस डू नॉट हैव एनी सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द ओनर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अगर चिंटू मर गया, चिंटू की दुकान कौन चलाएगा? चिंटू बीमार है, उस दिन दुकान पे कोई नहीं बैठ रहा, दैट इज एज द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, देयरफॉर उसकी डेथ है, उसकी इंसेनिटी है, उसको जेल हो गई है, तो ओनर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। नेक्स्ट रहते हैं मेरिट्स। अब अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मुझे क्या क्या मज़े देखने को मिलेंगे। पहली बात, मेरे को किसी से पूछना नहीं पड़ रहा कोई भी काम करने के लिए। मेरे को अगर 10,000 का माल लेके आना है, मैं किसी दूसरे बंदे से नहीं पूछ रही कि मैं लेके आऊँ या नहीं। मेरे को अभी मेरी सिर्फ किराना की दुकान है, मेरे को स्टेशनरी भी रखनी है, मैं दूसरे से नहीं पूछ रही कि मेरे को रखनी चाहिए या नहीं, मेरे अपने डिसीजन होंगे। नेक्स्ट रहती है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ राज रखना। मैं अपनी बातों को राज रख सकती हूँ। मेरे जो भी अकाउंट हैं फ़ोन के, वो मेरे हैं, मैं किसी को नहीं बता रही कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, राज। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। जो भी मेरे को बेनिफिट हुआ है मेरे एफर्ट डालने से मेरे बिजनेस में, वो सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि मैं एक सिंगल ओनर हूँ। मेरे को किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10,000 रुपये हैं, 10 के 10,000 मेरे ही हैं, किसी और के नहीं हैं। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अगर मैंने कुछ करा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, उससे मुझे ही खुशी होगी। द नॉलेज दैट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, कि मेरी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज़। और मुझे कॉन्फिडेंस होगा, अगर मैं आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती हूँ, शायद मैं कल एक अच्छी कंपनी भी खोल लूँ जिसके बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हों, और मैं उसके आगे अपने नीचे 4 बंदे रखूँगी जो मेरे अंडर काम करेंगे। नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं उसको आराम से कभी भी बंद कर सकती हूँ। अगर मेरे को फॉर्म करना है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे को नहीं किसी लीगल चीज़ की टेंशन है कि मेरे को अरे यहाँ से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहाँ से ये करना पड़ेगा, इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। नो, मैं कभी भी खोल सकती हूँ, कभी भी बंद कर सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी। वही ना, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। सोल राइटर में यही होता है, सब कुछ ऑनर की मर्ज़ी होती है। अब इसके डीमेरिट्स क्या रहेंगे? अच्छी चीज़ भी होती है तो बुरी चीज़ भी होती है। अब सोल प्रोप्राइटर को क्या क्या फेस करना पड़ता है? लिमिटेड रिसोर्सेज। उस सोल प्रोप्राइटर के पास जितनी सेविंग्स है, जितना वो उधार ले सकता है, सिर्फ उसी को वो अपने बिजनेस में लगा रहा है। इसके अलावा उसको किसी दूसरे बंदे से कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, लोन ले सकता है वो दूसरे से, जिसको उसे खुद चुकाना भी पड़ेगा, तो उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। अब मैं सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास कितना ही पैसा होगा जो मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकूँ? तो इस वजह से इसका जो साइज़ है वो भी छोटा ही रह जाता है, क्योंकि एक बंदा है, कितने रिसोर्सेज लगाएगा, तो इसका साइज़ रहता है स्मॉल। नेक्स्ट रहता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लाइफ भी थोड़ी ही होती है। क्यों? क्योंकि जितनी लाइफ मेरी है उतनी ही लाइफ उस बिज़नेस की है। कभी मुझे कुछ हो गया, डेथ हो गई, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, मेरी फिजिकल एलिमेंट है, मेरी बॉडी ही जवाब दे गई है, वो नहीं कर सकती वो सब, बैंकरप्सी है, मेरे पास पैसे ही नहीं है आगे किसी को चुकाने के लिए उधार, तो मेरा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं मर गई या मेरे कोई आगे मेरे कुछ एयर्स हैं, तो उनको मेरा बिजनेस आगे संभालने को मिल जाएगा। अगर मेरे एयर्स भी नहीं हैं तो ये बिजनेस आगे नहीं चल सकता। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाता है तो क्रेडिटर्स जो हैं मेरी ड्यूज़ मेरी पर्सनल एसेट से क्लेम कर सकते हैं, जो हमने पहले किया कि अगर तो मुझे अभी पे नहीं कर रहा मेरे 30,000 रुपये, या तेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, बाकी की 20 नहीं है, मैं तेरे पर्सनल एसेट्स बेच दूंगा, फिर मुझे देने हैं। कैसे भी करके आपको पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, चाहे सब कुछ बेच दो अपना, यू विल हैव टू पे। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। अब मैं अगर एक चीज़ पढ़ रही हूँ, अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकती अपने बिजनेस के लिए। अब मैं सारे काम अकेले नहीं कर सकती, मेरे को फाइनेंस संभालना है, मेरे को मैनेजिंग संभालनी है, मेरे को लोगों को रिक्रूट करना है, जो भी काम करने हैं, परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंस, एक बंदे के बस की बात नहीं है, वो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क, जैसे कि परचेजिंग है, सेलिंग है, फाइनेंस है। क्योंकि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो और लोगों को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता कि जो मेरे लिए सारे काम करे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, उसकी मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ये इसके डीमेरिट्स रहते हैं। अब इनको हम एक केस स्टडी से करते हैं। रोहन की ऑर्गेनिक बेकरी।
रोहन जो है एक पैशनेट बेकर है जयपुर में, जिसका एक छोटा सा होम बेस्ड बेकरी है 2025 में उसने खोली थी। उसने 2 लाख अपने पर्सनल सेविंग से लगाए और 3 लाख बैंक से लोन लिया। अब इससे उसने क्या किया, उसने ओवन लिया, अपने वर्क स्पेस को रेनोवेट किया और कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे। रोहन ही अब सारी बेकिंग का काम संभालता है, मार्केट करता है, सारे अकाउंट्स भी खुद संभालता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो सारी जगह खुद का आ रहा है कि वो खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है, खुद ही ले रहा है, खुद ही ये सब कर रहा है, सारी डिसीजन वो खुद ले रहा है। मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आ गई है। बिकॉज ही डजेंट हैव पार्टनर्स और अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही इज़ एबल टू क्विकली इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड चेंज रेसिपीज़ ऑन द फ्लाई। वो जो है अपने बिजनेस में रेसिपीज़ जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है। कोई भी डिसीजन लेना है खुद ही ले रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है उसके पास, कोई अदर पार्टनर नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही डिसीजन ले रहा है। 3 साल बाद उसकी बेकरी आसपास के लोगों में बहुत छा गई, उनकी फेवरेट बन गई और उसने एनुअल प्रॉफिट किया 8 लाख का। अब 2025 में ही एक डिलीवरी डिले हो गया। रोहन ने सही टाइम पे किसी को अपनी जो बेकरी का सामान था नहीं पहुंचाया और उसका एक बड़ा सारा केटरिंग का ऑर्डर मिस हो गया। अब जो क्लाइंट्स थे जिसको उसने सामान पहुंचाना था, उन्होंने इसको स्यू कर दिया, यानी कि कोर्ट में केस कर दिया कि हमारा सामान तो आया नहीं, पेमेंट हो गई। अब कोर्ट के सेटलमेंट में उसको लग गए 5 लाख रुपए और इंश्योरेंस से 3 लाख का था। बचे हुए 2 लाख उसको अपनी पर्सनल सेविंग में से देने पड़े, आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। Business studies analysis, Rohan's bakery clearly demonstrates the fundamental merits of sole proprietorship। यहाँ पे मिसिंग है, तो ये जो भी है ये पूरी बिजनेस फंडामेंटल्स जो हैं ये क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स किए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, क्योंकि सारे डिसीजन रोहन खुद ले रहा है, खुद ही पैसे लगा रहा है, खुद ही उसने बड़ा सा ऑर्डर लिया है और ना फुलफिल करने पे बचे हुए 2 लाख का नुकसान भी रोहन खुद ही भर रहा है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस टाइप का बिजनेस रोहन कर रहा है इसे क्या एडवांटेजेस रहेंगे। नंबर 1 इज़ ईजी फॉर्मेशन। रोहन को कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ी अपनी बेकरी को स्टार्ट करने के लिए। केवल लोकल फूड सेफ्टी या ट्रेड लाइसेंस अगर चाहिए हो तो उसने ले लिया कि हाँ मैं जो खाना बनाता हूँ वो सिक्योर्ड फूड है, उसमें किसी मैं मिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं दे रहा हूँ लोगों को। क्विक डिसीजन मेकिंग थी, रोहन खुद ही डिसीजन ले रहा है, कस्टमर का फीडबैक है खुद ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसी के अप्रूवल की उसको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है उसको। 8 लाख का जो प्रॉफिट उसको हुआ था 2025 में, उसको उसने खुद ही बियर किया है, उसको किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉन्फिडेंशियलिटी, वो अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखता था, दैट इज़ वो किसी को नहीं डिस्क्लोज करता था उसको कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं। हाँ आपको किया उसने 8 लाख, पर वैसे वो किसी को अपने अकाउंट्स नहीं दिखाता, चाहे उसके अंदर कोई गड़बड़ी भी हो। तो ये सब एडवांटेजेस थे रोहन के बिजनेस के। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज। उसको क्या क्या नुकसान भरना पड़ रहा है। इट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी हो जाती है बहुत सारी। बिगेस्ट रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का है कि अगर 3 लाख का इंश्योरेंस क्लेम था, बचे हुए 2 लाख उसको अपने पर्सनल एसेट में से देने पड़े, जैसे कि उसकी गाड़ी हो सकती है वो। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। रोहन के रिसोर्सेज लिमिटेड ही थे, उसके पास 2 लाख सेविंग थी और 3 लाख उसने लोन लिया था, इसके अलावा उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था। इतने से जितना बिजनेस खड़ा कर लिया, उसके रिसोर्सेज कम थे। देन इज़ लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, रोहन ही सारा काम कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है एज बेकर, अकाउंटेंट एंड मार्केटर। वो सारा काम एक बार में खुद ही संभालना, एक एक्सपर्ट का काम जो होता खुद ही कर रहा है। देन इज़ लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, उसका बिजनेस अगर रोहन कभी इल हो गया या उसने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया तो इस बीच उसका बिजनेस संभालने के लिए कोई नहीं है, उसका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये उसके डिसएडवांटेज थे कि उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, वो सारे काम अकेला नहीं कर सकता, मैनेजरल एबिलिटी उसकी लिमिटेड है, किसी एक चीज़ में वो एक्सपर्ट होगा और उसका बिजनेस आगे संभालने के लिए कोई नहीं है। तो ये इस तरीके से आपकी केस स्टडीज़ आती हैं आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस रहेंगे, क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। या आपको किससे पता चलता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, किससे, क्योंकि वो डिसीजन अकेला ले रहा था, सभी प्रॉफिट्स खुद एंजॉय कर रहा है, वो अपने पर्सनल जितने भी एसेट्स हैं उनको यूज़ कर रहा है अपने डेट को पे करने के लिए, या वो अपने अकाउंट्स सीक्रेट रखता है। तो इससे पता चलता है कि वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। So that was all. Thank you very much. Please do like, subscribe and share this channel और खुश रहिए हमेशा। बाय बाय।